प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। Unmute कर. Om Shanti, Shweta. Yes, ma'am. Actually, We can start. ma'am, just give me a minute. Has she joined? We can start. Acha, we are waiting actually, na? Hello. Yeah, please. Thank you. Yes, ma'am. We were sorry. We were waiting for the speaker to join. I have already given 2 reminders, so it was because of that. Ma'am, should we wait for the speaker to join first? Who is the speaker today, Shweta? Ma'am, today the Kaushika Behan is the speaker. Kaushika. Kaushika Behan. Sister Kaushika. ये पार्टिसिपेंट्स किधर है? कितने लोग हैं ये? और उनके कोई ज्वाइन नहीं हुए कैसे? मनी याद है आपको? मैं प्रतिभा का हेलो. मैम, तब तक हम वो जो गीत है अपना एक दिया दुआ का जलाएं वो सुन लें तब तक. नहीं, उनको टाइम लगेगा ज्वाइन करने में. मैम अभी कर रही हैं, मुझे यही बताया गया कर रही हैं.
एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम हेलो जिंदगी प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं। हेलो जिंदगी AIWC और ब्रह्म कुमारी सेंटर पालम विहार के सौजन्य से स्टार्ट किया गया है। ये कोविड के अनसर्टन टाइम्स में हमें स्ट्रेस, घबराहट, नकारात्मक सोच से डील करने के लिए हमें एमिनेंट स्पीकर्स के अच्छे विचारों और उच्च विचारों से हमें ये साझा करने के लिए हर मंगलवार को AIWC ने इसको स्टार्ट किया है। अब मैं अपनी सेक्रेटरी जनरल AIWC मिसेस कुलजीत कौर
से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वह सभी का स्वागत करें। हाँ जी। ओम शांति। लास्ट वीक ऑन 7 दिसंबर हमारा हेलो जिंदगी का प्रोग्राम हुआ था। हमने स्टाफ से फीडबैक ली। हमारा स्टाफ इतना एक्साइटेड और इतना खुश हुआ कि उनको इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा, क्योंकि जो सिस्टर ने पॉइंट्स बताए थे कि पॉज करो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आज का जो टॉपिक है, सिस्टर कौशिका बता रही हमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। इस कोविड पैंडेमिक के टाइम में आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आम जो सारे लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी है, उनके अंदर ड्यू टू दिस एंजाइटीज एंड स्ट्रेस इतनी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो चुकी है, सो दैट्स व्हाई इट इज स्पॉइलिंग द होल एटमॉस्फेयर। तो पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए हम ब्रह्म कुमारी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। On behalf of all the members of All India Women's Conference, I extend my hearty welcome to Sister Kaushika ji, and she can proceed with the matter of positive thinking so that we can gain from the point she's going to share with us. Thank you and Om Shanti. थैंक यू कुलजीत मैम, थैंक यू वेरी मच। पिछला एपिसोड इमोशनल स्टेबिलिटी का और आज का पॉजिटिव एटीट्यूड कौशिका बहन हमें इस पर इनलाइटन करेंगी। मैं कौशिका दीदी के बारे में थोड़ा सा आपको साझा करना चाहूंगी। कौशिका दीदी बीकॉम ऑनर्स हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से। उन्होंने 16 वर्ष तक फिनलैंड बेस्ड एमएनसी में काम किया एज अ बिजनेस कंट्रोलर नॉर्थ इंडिया। पिछले 7 वर्षों से वह राजयोग की प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्होंने ग्लोबल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ओम शांति रिट्रीट से किया मनेसर से, और वह 6 वर्षों से कोर्सेज कंडक्ट कर रही हैं। शी इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स एंड गाइड फॉर चिल्ड्रन। दीदी कृपा आप हमें अपने कुछ चंद शब्दों से हमें प्लीज लाभान्वित करिए। सिस्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वार्म वेलकम। और बहुत अच्छा लगा सुनकर कि लास्ट सेशन से इतना फायदा उठाया सभी लोगों ने। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे अभी कुलजीत बहन ने भी बताया कि एटमॉस्फेयर आसपास काफी नेगेटिव है, उसमें हमारा पॉजिटिव रहना तो मेरे ख्याल में मस्ट हो चुका है। तो आज हम समझते हैं कि पहले तो अगर हम हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड में कि एटीट्यूड क्या है थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसको उसके पॉजिटिव होने के फायदे क्या हैं, उसके बाद में बात करेंगे इसे डेवलप कैसे कर सकते हैं। पहला है कि ये एटीट्यूड है क्या चीज है। अब एटीट्यूड वो परसेप्शन है, वो तरीका है दुनिया को देखने का। अगर एक मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, लेट्स से हमने कूलिंग ग्लासेस चश्मा लगाया हुआ है, तो जो उस ग्लास का कलर है, जिस चश्मे से मैं दुनिया को देख रही हूँ, वही एटीट्यूड है। अगर मैंने लाल रंग का लगाया है तो सब चीज ज्यादा लाल नजर आएगी, काला लगा लिया तो सबको गहरा रंग नजर आएगा। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, बहुत हेल्प करने वाले भी हैं, थोड़े से चतुर भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, कुछ गुस्से वाले भी हैं। मिक्स है, दुनिया वैसी है। लेकिन एक मेरा एटीट्यूड है जो पूरी दुनिया को मुझे एक कैटेगरी में डालता है। अगर मेरा सोचने का तरीका है कि दुनिया धोखेबाज है, तो मैं हर किसी में वो धोखे को तलाश करूंगी। वो है या नहीं है वो तो सेकंड चीज है, लेकिन मेरा मन इस चीज से इतना भारी रहेगा हर समय, और मुझे हर समय आसपास ऑफिस में, घर पे, रिलेशन में वही लगेगा कोई मेरा फायदा उठा सकता है, या मेरे को ये किसी का जेस्चर को इवन अच्छा भी करता है ना, तो एक बार थॉट आती है इनका अपना कोई मतलब होगा, क्योंकि मैं उस चश्मे से उस दुनिया को देख रही हूँ। अब उस चश्मे का अगर कलर ही मैंने चेंज कर लिया, इवन इफ वैसा नहीं है कि वैसे लोग नहीं होंगे दुनिया में, लेकिन उनको टैकल करने की, लेकिन सबसे अच्छी बात है अपना मन हल्का रहे, वो वाली आर्ट हमें आ जाती है। अब समझते हैं ये जो हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर ये नेगेटिव हो तो उसके क्या नुकसान होते हैं। जैसे भी हमने बात करी कि अगर हमें वो वाली फीलिंग है कि दुनिया ऐसी है, या पॉलिटिक्स चलती है सब जगह पर, या लोग बहुत मतलबी हैं, इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी, वो बाहर तो बाद में है,
लेकिन मेरे मन को खाती रहती है, हर समय वो भारीपन फील होता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग अपनी ऑफिस से जॉब करके, क्योंकि फीमेल का तो डबल ड्यूटी है, द मोमेंट दे आर होम, वो घर के काम हो या बच्चे हो या घर का एटमॉस्फेयर हो, हमारी वेट कर रहा होता है। अगर तो शरीर से तो सब एक जैसा काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग घर पर पहुंचते हैं, अगर तो मन हमारा अच्छा है, लेट्स से उस दिन ऑफिस में कुछ बहुत अच्छा हुआ, तो हम घर जाएंगे, कुछ ऊपर नीचे भी हुआ होगा ना, हम बड़े आराम से टैकल कर लेते हैं कि चलो मेड नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, सब लोग सहयोगी बनते हैं। बच्चे हैं घर पे जाकर, बहुत बार बड़ी एज के हैं, छोटी एज के हैं, बात करना चाहते हैं हमसे, और अगर हम खुश हैं तो हम उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, इवन उन्हें किचन में भी इनवाइट कर लेते हैं कि आप यहाँ पर हो, हम बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर इसके उल्टा हुआ हो, ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, तो बस, अगर हम घर पहुंचे और किसी ने हमें घर पहुंचते बात बतानी शुरू करी, सबसे पहले हम उन्हें पॉज करते हैं। मालूम है ना, हम ऑफिस से आए हैं, हम कितना थके हुए हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अब है तो हम वही सेम, लेकिन वो क्या है, शरीर की थकावट इतनी मैटर नहीं करती जितनी वो मन की थकावट है। क्योंकि सारा दिन अगर वो एटीट्यूड वैसा रहा, भारीपन वाला, तो भारीपन के एटीट्यूड के साथ में हम घर पर आते हैं और फिर हम उनसे मांगना शुरू करते हैं, शांति दे दो, थोड़ा टाइम रख लो, मुझे टाइम दे दो, थोड़ी स्पेस दे दो। तो वो मांग रहे हैं। और जब वो एटीट्यूड अपने पॉजिटिव रखा हुआ है, हम सोच रहे हैं कि अब हम ऑफिस से आ गए हैं, अभी दूसरे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं, उस ऑफिस की थॉट्स है, काम है, उसको घर के दरवाजे पर ही बाहर छोड़ देते हैं, और घर पे आते हैं, वही हल्कापन फील होता है, और रादर ऐसा लगता है कि इन लोगों से तो हम लोग पिछले 8-10 घंटे से अवे थे, लेट्स गिव टाइम टू देम, और वो भी वैल्यूएबल टाइम। तो आकर हम वही अपने सभी जो लाइटनेस है हमारे मूड में, उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो अच्छा फील होता है। अब सबको तो मालूम है ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छी चीज है, लेकिन उसको लाएं कैसे, उसे डेवलप कैसे करें अपने में। जैसे अगर हम बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे को, उसको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, वो बच्चा जब ABCD हम सिखाते हैं तो उसके साथ साउंड भी सिखाते हैं, और उसके बाद बच्चा धीरे धीरे अपने आप को वर्ड्स मेक करने लगता है, कि हमने सिखाया कि CAT में क एट, तो बच्चा कैट बना लेता है। ऐसा नहीं, हम उसे दुनिया के सारे वर्ड सिखा देते हैं थर्ड क्लास में या फोर्थ में, नहीं, उसको हमने कुछ फंडामेंटल सिखा दिए, और उसके बाद बच्चा अपने आप वो वर्ड्स फॉर्म करने लगता है। इसी तरह से कुछ छोटे छोटे टिप्स और फंडामेंटल्स हैं, जिससे हम अपना एटीट्यूड डिसाइड कर लें कि इसको हमने चेंज करना है। उसमें से जो सबसे पहली जो टिप है, जो सबसे पहला फंडामेंटल है, वो है डिटैच पर्सपेक्टिव, साक्षी दृष्टा। हम ना अपने रोल से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, नेचर, बिहेवियर से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। इसलिए हमने बहुत बार नोटिस किया, जब कोई बात होती है ना, ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, रिलेशन में हो, ऑफिस में हो या घर पे, उस समय इतनी भारी लग रही होती है कि हम इंटैंगल हो जाते हैं, कभी कभी हम रो भी देते हैं, या रोए भी नहीं तो ओवर थिंकिंग चल रही होती है। और जब हम कुछ समय बाद उस बात को सोचते हैं, तो यार इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि जब मन इतना परेशान हो रहा था। या फिर अगर मान लीजिए वही बात हमारी कोई दोस्त या कोई रिलेशन में, हम हमसे वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम थी, हम उनको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे देते हैं। ऐसा क्यों है कि हम दूसरों को तो राय अच्छी दे देते हैं, कोई बोलता है मेरे घर में ये बात ऊपर नीचे, हम कहते हैं कोई बात नहीं, घर के बड़े बोलते हैं ना, थोड़ा चुप रहा कर। कोई बोले मेरा ऑफिस में मेरा बॉस, मेरा कलीग या कोई जूनियर ऐसा है, इतना बात क्यों नहीं करते हैं, इतना क्यों सोचते हैं, सबको मत बोलो ना उनके बारे में, वो नेगेटिव वाइब्स जाएंगी। लेकिन वही जब अपने ऊपर आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, रीजनिंग, हम अपनी प्रॉब्लम से या अपने नेचर से बहुत अटैच हो जाते हैं। अगर हम वो डिटैच पर्सपेक्टिव से अपने प्रॉब्लम को समझें, और एक बार हम लोग एज्यूम कर लें ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, लेट्स से ये कोई मेरी फ्रेंड या मेरी कोई और नोन ये प्रॉब्लम मेरे पास लाई है, तो हम उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डिटैच पर्सपेक्टिव से वो जो मेरी अटैचमेंट है ना, मेरे अपने नेचर के लिए या दूसरे के लिए, वो कम होने लगती है, और जो सॉल्यूशन है वो जल्दी आने लगते हैं, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हैं। नहीं तो कई बार ना कोई बात को हम इतना खींच लेते हैं प्रॉब्लम को, कि हम एक प्रॉब्लम किसी और को बताई, और बहुत बार तो अगर हमें कोई उसका सॉल्यूशन भी बता रहा होता है ना, तो हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ज्यादा उस प्रॉब्लम को बताने में, हमें लगता है हमारा मन हल्का हो गया। पर ये ना वैसा ही है, जैसे अगर कभी बहुत कोल्ड हो जाए और म्यूकस जमा हो जाए ना अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस म्यूकस को क्लियर करते हैं, थोड़ी देर में फिर से बनने लगता है। वो परमानेंट इलाज नहीं है। सेम वे, जो ये मन का भारीपन है, किसी से बात कर लेना, 4 जगह पे बात करना, वो टेम्परेरली तो हमें थोड़ा कूल डाउन करता है, तो वो परमानेंट इलाज नहीं है। उसका सॉल्यूशन तभी निकलेगा अगर हम सोच लेंगे,
तो जब भी माइंड में कोई भी प्रॉब्लम आए, आज से हम डिसाइड करें इस ज्यादा टाइम जो है उसको सॉल्यूशन में निकालें। सॉल्यूशन जानना बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचना कि मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, वो कभी कभी दूर हो जाता है हमसे। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड की जगह अगर हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनते हैं तो विस्तार में जाते रहेंगे प्रॉब्लम के, और कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पहला हुआ डिटैच पर्सपेक्टिव। दूसरा है सी गुड और फाइंड गुड इन एवरीवन एंड एवरीथिंग। अब ये भी ऐसी चीज है, हमने बहुत बार अच्छे अच्छे ना कोटेशंस आती हैं, वो सब हमने समझा तो है कि सब में अच्छा देखो, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी में तो इतनी बुराइयां हैं, कोई मुझे इतना तंग करता है या लेग पुलिंग करता है या किसी भी तरह का कोई व्यवहार गलत करता है, तो हम किसके बारे में क्या। लेकिन ये बात फैक्ट है, दुनिया की कोई भी चीज हो या कोई भी इंसान हो, सबके अंदर कुछ अच्छा जरूर है। जब हमने वो अच्छा लेना शुरू कर लिया ना, वो इंसान अच्छा बना या नहीं बना नहीं मालूम, लेकिन हमारे अंदर वो अच्छाई ना ऑटोमेटिकली आती रहती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ का एग्जांपल है। मैं अपने बच्चों को बहुत सिखाती थी ये कि बेटा हमेशा ना सब में अच्छा देखो। कभी भी कहते थे ना मम्मा ये टीचर ना बहुत डांटती है, मैंने कहा देखो टीचर नॉलेजेबल कितनी है, कितनी अच्छे से, तुम्हें क्यों डांट रही है, उन्हें उतनी क्यों एनर्जी वेस्ट करने की पड़ी है ना, वो भी आए सीट पर बैठे आराम से पढ़ाए और चली जाए। वो इसलिए आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रही है क्योंकि वो चाहती है आप अच्छा बन जाओ, और वो अपना एफर्ट लगा रही है आपके ऊपर। धीरे 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 ना उनको वो बात समझ में आने लग गई। तो जो छोटी वाली बेटी थी वो उस समय बहुत छोटी थी, और एक बार टीवी पर वो माइथोलॉजिकल सीरियल आ रहा था कोई, और उसके अंदर वो जो दैत्य दिखाते हैं, जो राक्षस दिखाते हैं, वो तेज तेज हंस रहे थे। तो दोनों डॉटर्स बैठी थी, छोटी वाली ने बड़ी ने पूछा दीदी मम्मी तो हमेशा कहती सब में कुछ अच्छा देखो, अब इसमें क्या अच्छा देखूं, बताओ इससे क्या अच्छा सीखने को मिलता है। और तो मुझे लगा यार अगर उसने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगी। बड़ी वाली डॉटर को वो चीज इतनी इन डेप्थ जा चुकी थी, वो इतनी ट्रेन हो चुकी थी अच्छा देखने में, उसने एक सेकंड भी नहीं लिया और कहा देखिए इसके दांत कितने वाइट हैं, इन्हें 2 बार ब्रश करता है, एक बार सुबह एंड सेकंड वाइल स्लीपिंग। तू करती है रात को, तभी तेरे दांत देख कैसे हो रहे हैं। तो इससे ना हमें ये सीखना चाहिए, इसकी अच्छी बात यह है कि इसके दांत बहुत अच्छे हैं, देख कितने वाइट हैं। तो मैंने सोचा बात तो बहुत छोटी सी है, बट सोचो उस राक्षस में इतना गलत दिखा रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन उस बच्चे को एक सेकंड लगा उसका अच्छापन क्लिक करने में। तो ये बात मुझे समझ में आई, आज तक वो ट्रेंड चलता आ रहा है कि अगर जो बच्चे हैं ना, बाकी बच्चे जरूर बात कर रहे होंगे कि ये मेरी मैम ऐसी है, या क्लास में वो लड़की ऐसी है, बहुत रोब जमाती है, या फिर वो लेग डाउन करती है, या फिर वो किसी का मजाक बनाती है। बच्चे बड़ी जल्दी से ना उसकी कोई भी स्पेशलिटी को लेकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। अब जिन बच्चों की वो तारीफ कर रहे हैं वो बच्चे अपने घर पर बैठे हैं, लेकिन उस बच्चे के अंदर वो आर्ट आ गई टू सी गुड इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। वैसे ही अगर कभी बाहर मौसम खराब हो जाए तो हम देखते हैं ना बहुत बार, जैसे बहुत सर्दी पड़ रही है तो कुछ लोग इवन मौसम को भी कर्स करने लगते हैं कि पता नहीं यार इतनी ठंड क्यों पड़ती है, दिल्ली का ही मौसम है, गुड़गांव का ही मौसम ऐसा है, एक्सट्रीम में सर्दी एक्सट्रीम में गर्मी है। वो एक एटीट्यूड है, हम मौसम को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने वो कोटेशन पढ़ी है ना, इधर यू कवर द होल अर्थ विद द कारपेट और सिंपली वेयर स्लीपर्स। तो बस वो स्लीपर्स वेयर करना अगर हमने सीख लिया ना, तो जितने मर्जी कांटे आए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम कॉकरोच का मिसाल लें, अब बहुत सारा, मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको किसी को कॉकरोच पसंद होगा। अब कॉकरोच क्यों इतना खराब लगता है, अब कॉकरोच की जो आइडेंटिटी है या फिर नेचर ने उसको जैसे भी बनाया है, प्रॉब्लम वो नहीं है। जब वो मेरे किचन में आता है ना प्रॉब्लम तब शुरू होती है, रूम में आता है, घर पे आता है। तो इसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी है, जब तक वो बाहर है मुझे हर्ट नहीं कर रही है, शायद मुझे उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो मेरे घर पर एंटर करती है, मेरी बुद्धि में एंटर करती है, मेरे मन में एंटर करती है। तो वो नेगेटिविटी को अगर हम अपने घर में आने से बचा लें, तो आज मैंने स्टेप लिया है, कल कोई दूसरा लेगा, फिर कोई तीसरा लेगा। तो जिससे नेगेटिविटी इतनी स्प्रेड हो चुकी है, ऐसे पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे स्प्रेड होती जाएगी। तो अगर हमें वो आदत हो जाए, मान लीजिए कोई सर्कमस्टांस ऐसा है भी है जो फॉर द टाइमिंग अच्छा नहीं लग रहा, हमें कहीं इंपॉर्टेंट जाना है, मौसम खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, तो एकदम से ना हम उस चीज को, उस मैकेनिक को, गवर्नमेंट के लॉज को, आसपास की चीजों को कर्ज करना शुरू करते हैं। और जितनी एनर्जी कर्ज करने में जा रही होती है ना, उतनी देर वो हम अगर उसको सॉल्यूशन ढूंढने में या सेटल होके हम सोचें कि जो चीज भी हो रही है इसका मेरे मेरा मेरा इसके ऊपर बहुत कंट्रोल नहीं है, ये आउटसाइड है। तो अगर हमें वो बाइफर्केशन करनी आ जाए ना कि व्हाट इज आउटसाइड व्हाट इज इनसाइड,
इनसाइड मीन्स मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, और आउटसाइड मीन्स कौन सी चीज ऐसी है जो मेरी एम्बिट से बाहर है, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद है मुझे चाहिए क्या। अब हम बहुत सारी चीजें कहते हैं कि हमें ऑब्वियसली अपने ऑफिस में प्रमोशन भी चाहिए, घर पे भी हमें रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन अगर हम डाउन द लाइन चीजें देखें ना तो वही सटल चीजें निकल के आती हैं कि वो सब चीजें हम खुशी के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सब करते हुए भी मेरी खुशी गायब है। मान लीजिए प्रमोशन मुझे मिल भी गया, लेकिन जो मेरा मन है वो भी और ऊपर के लिए, प्रोग्रेस करना गलत बात नहीं है, बट कभी कभी ऐसा है कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो मुझे तंग कर रही है। तो वो एक्सपेक्टेशंस को लो नहीं करना है, रादर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, ताकि हम जो मुझे सटल वे में भी चाहिए वो सटल वे में रखते हुए, एक चीज है कोई काम खुशी के लिए करना और दूसरी चीज है वो काम खुश होकर करना। जब मैंने भी लाइन समझी सुनी थी पहली बार ना, मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में समझ में आया। लेट्स से हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, एक है बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ में आउट स्टेशन पिकनिक है, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, हम ये करेंगे तब खुश होंगे, मैंने इतना अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ, मैंने ये वाली प्रेजेंटेशन दी, मेरा बॉस मेरी तारीफ करेंगे या मेरी शादी पर मुझे कोई रिलेटिव तारीफ करेंगे, तब मुझे खुशी मिलेगी। खुशी को मैंने पोस्टपोन करा। दूसरा ये है मैंने जो कुछ भी पहना है, मैंने जैसी भी अपनी प्रेजेंटेशन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 100% अच्छी बनाई है, मैं उसी में अपनी खुशी देख लूं और खुश हो लूं। और उसके बाद जाकर जब मैंने वो प्रेजेंटेशन दी, जो मैंने वो काम ऑफिस में दिया, मुझे अगर प्रेजर मिला, अप्रेज मिला, तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही लगेगा। लेकिन लेट्स से अगर उसमें भी किसी ने कमी भी दिखा दी ना, तो मैं ऑलरेडी इतनी सेटिस्फाई हूँ कि मुझे वो गलती भी जो किसी सामने वाले ने बताई, मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेकर ये सोचती हूँ कि मुझे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर मैंने वो वेट करी कि नहीं मुझे कोई पहले प्रेज करे तो मैं खुश हूँ, तो फिर वो हम हमेशा से वो ना हैप्पीनेस की क्यू में लग जाएंगे। तो मुझे हैप्पीनेस की क्यू में नहीं लगना है, मुझे हैप्पीनेस खड़ा करना है और हैप्पीनेस मेरे पीछे खड़ी होगी। तो कोई भी चीज करके हैप्पीनेस नहीं कर लेनी है, हैप्पी होकर हर काम करना है। सेम वे है चेकिंग माई स्टेटस, Alert from updates available. चेकिंग माई स्टेटस फ्रीक्वेंटली। जैसे हम लोग ना अपना व्हाट्सएप का स्टेटस है या फेसबुक है बहुत फ्रीक्वेंटली चेक कर लेते हैं, क्या आया है, मैसेज आया है। उस तरीके से बार बार अपना मन जितनी ज्यादा बार चेक करेंगे, चेक करने के लिए हमें कहीं अलग नहीं बैठना पड़ेगा, आंखें नहीं बंद करनी है, किसी से अलग होकर नहीं बैठना। जस्ट गिव योरसेल्फ 10-15 सेकेंड्स और देखिए मन कैसा हो रहा है, डिप तो नहीं कर रहा। जैसे ही मन डिप कर रहा है ना उसी वक्त अपना वो प्रॉब्लम ट्रेस कर लें, क्यों मन डिप कर रहा है, क्योंकि सामने वाले का कुछ मुझसे ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब जेलेसी आ रही है। नहीं, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। सेम वी कभी डिप करे, मान लीजिए काम बहुत ज्यादा है ऑफिस में और डिप करे तो मन समझ लो अगर मेरा मूड डिप करा तो ये काम जितना भी आया है संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स प्लान क्विकली कि मैं कैसे इस काम को जो है वो सही रीति से गिवन टाइम में कर सकती हूँ। और अगर कोई एक्शन लेना भी है लेट्स से, तो वो एक्शन किसी को अगर रिपोर्ट करनी है किसी डिले होने की चीज को या कुछ और इशू आ रहा है, तो उसको हम टाइम पर एलिवेट कर सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चेकिंग करेंगे अपने स्टेटस की बार बार, तो भी हमारा एटीट्यूड का हमें मालूम चलेगा। कई बार तो वो बीमारी ऐसी हमें मालूम ही नहीं चलता। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे पास मुझे देने के लिए ज्यादा है और मुझसे वो खुशबू है, एक तरह से एटीट्यूड वो परफ्यूम है जो मैंने लगाया हुआ है। अगर मैंने वो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, सबसे पहले उसकी खुशबू मुझे आने वाली है, मैं महकूंगी। फिर उसके बाद में मेरा पर्पस ही नहीं है कि मैं दूसरों को वैसा कराने के लिए, बट ऑटोमेटिकली जब मैं खुश होंगी तो वो वाली फ्रेग्रेंस दूसरों पे जाएगी और दूसरे लोग भी मेरी उस वाइब्रेशन को जल्दी कैच करेंगे और वो भी वैसा फील कर सकेंगे। इसीलिए जो लोग बहुत पीस में रहते हैं ना, वो दूसरों को साथ बैठे भी हों तभी भी सामने वाले को पीस फील होती है। तो आज से ही डिसाइड करते हैं, टर्निंग पॉइंट लेते हैं और अपने एटीट्यूड पर काम करना शुरू करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जर्नी, लेकिन वो बूंद बूंद डल के हम अपना एटीट्यूड को ग्रेजुअली पॉजिटिव कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कौशिका दीदी, आपने हमें बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत अच्छी बातें बताई। ट्रूली इट इज द वे वी लुक एट एवरीथिंग इन लाइफ। द ग्लास कैन बी हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। ये नजरिया ही है हमारा जो शेप करता है हमारा सब। Our entire life is really shaped by this attitude.
एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें किसी से जेलसी नहीं रखनी और हमेशा एक अच्छा विचारधारा रखनी है, खुश रहना है। इट्स वेरी वेरी ट्रू। AIWC नेशनल इंटीग्रेशन की स्वयं ही एक मिसाल है। हमारी इलेक्टेड ऑफिस बेयरर सारी डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करती हैं। हमारी प्रेसिडेंट शीला मैम, शी इज अ हिंदू, वो भगवत गीता भी पढ़ती हैं और शी इज अ प्रैक्टिसिंग राजयोगिनी हरसेल्फ। हमारी सेक्रेटरी जनरल कुलजीत मैम सिख समुदाय से हैं और हमारी ट्रेजरर श्रीमती रेहाना बेगम जी, शी इज अ मुस्लिम। So we are very, very proud to belong to AIWC. And I would request my treasurer, श्रीमती रेहाना बेगम जी, कि आप एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें प्लीज। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा ये भी बताएं। रेहाना बेगम जी। Treasurer ma'am, can we have you on board? मैम शायद कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम होगा। आई विल जस्ट फाइंड आउट इन अ मिनट। उनके भी हाथ। हमें दिख रही हूँ ना। ओम शांति। My dear Koshika Devi, we all the staff of AWC enjoyed your speech. We really understand positive attitudes explained by you, and the take home message is stay positive. Better days are on their way. Positive thoughts are not enough. There have to be positive feelings, positive thoughts, and positive actions. With love and affection and responsibility, we have to do all our own things. Thanks a lot, President Sheilaji, for organizing this program for our well-being. Through Kushika Devi, we very much learned about our patience and perseverance, how to control our anger and attitudes.
Thank you, Madam Kuljit ji, for your welcoming speech. Thank you, Shweta Rai Talwar ji, for moderating the program. Thank you, staff, for attending the program. Thank you all. Om Shanti. ओम शांति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कौशिका दीदी, थैंक यू मैम, थैंक यू रेहाना मैम, थैंक यू। हेलो, आप काम कर रहे हैं?